अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं आपके अपने यूट्यूब चैनल अहमद उर्दू क्लासेस से अब्दुल हसीब आपका इस्तकबाल करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप बख़ैर होंगे। तो आइए साथियों, आज हम सी टेट MP टेट रीट की पेडागॉजी की क्लास को आगाज़ करें। साथियों, आज हम पढ़ेंगे बहुत ही अहम सवालात। उर्दू की पेडागॉजी पर मबनी अहम सवालात का ये सिलसिला हमारा चल रहा है। आज दूसरा दिन है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक दरख्वास्त है कि आपने अगर अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल अहमद उर्दू क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलिए पहले सवाल पर आते हैं। पहला सवाल है, तरीक़े तदरीस को दिलचस्प, पुरलुत्फ़ और मुअस्सिर बनाने के लिए कौन से उसूल कारगर हो सकते हैं? पहला ऑप्शन है नामालूम से मालूम की तरफ। दूसरा ऑप्शन है आसान से मुश्किल की तरफ। तीसरा ऑप्शन है गैर महसूस से महसूस की तरफ। और चौथा है जुज़ से कुल की तरफ। तो साथियों, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2, यानी आसान से मुश्किल की तरफ। ये आपका सही जवाब होगा। क्यों सही जवाब होगा? इसलिए कि नामालूम से मालूम की तरफ, गैर महसूस से महसूस की तरफ और जुज़ से कुल की तरफ, ये आपकी निगमन विधि से ताल्लुक़ रखते हैं, उससे ये जुड़े हुए हैं। और आसान से मुश्किल की तरफ आपका ये आगमन विधि से ताल्लुक़ रखता है। और आप जानते हैं कि सबक को दिलचस्प और पुरअसर बनाने के लिए, प्रभावकारी बनाने के लिए आगमन विधि का सहारा लिया जाता है, क्योंकि निगमन विधि जो है ये बहुत पुरानी विधि है और ये कवायद के तदरीस के उसूल के ख़िलाफ़ भी है। इसलिए नामालूम से मालूम की तरफ, गैर महसूस से महसूस की तरफ, जुज़ से कुल की तरफ ये सब नहीं हो सकता। आइए दूसरे सवाल को देखते हैं। सवाल है, तालीम का बुनियादी मकसद क्या है? पहला ऑप्शन है रोज़गार के मौक़े फ़राहम कराना। दूसरा है सिर्फ़ पढ़ना और लिखना सिखाना। तीसरा ऑप्शन है फ़र्द की सीरत व किरदार की तश्कील व तामीर के साथ साथ उसकी तख्लीक़ी और तामीरी क़ुव्वतों को उजागर करना। चौथा है फ़र्द की इनफ़रादी और इज्तिमाई नशोनुमा का रोकथाम। तो तालीम का बुनियादी मकसद क्या है? रोज़गार के मौक़े फ़राहम करना, यानी व्यवसाय के अवसर प्रदान करना। यही मकसद है बुनियादी, यानी बेसिक उद्देश्य जो है तालीम का, शिक्षा का क्या है? तो ये नहीं हो सकता। दूसरा ऑप्शन क्या? सिर्फ़ आप पढ़ना जान जाएं और लिखना जान जाएं, यानी आपके अंदर लेखन कला और पठन कला का विकास हो जाए। सिर्फ यही जो है शिक्षा का मकसद और उद्देश्य हो, ऐसा नहीं है। तो दोस्तों, इसका सही ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3। क्यों ऑप्शन नंबर 3 सही है कि फ़र्द की सीरत व किरदार की तश्कील व तामीर के साथ साथ, यानी व्यक्ति की जो है आचरण और उसके चाल चलन और किरदार के साथ साथ, यानी व्यक्ति के व्यक्तित्व के निर्माण के साथ साथ उसकी तख्लीक़ी और तामीरी क़ुव्वतों, यानी उसकी सृजनात्मक शक्ति की जो है शक्ति का बाहर लाना, प्रस्फुटित करना और उजागर करना, ये जो है तालीम का बुनियादी मकसद है। यानी व्यक्ति की व्यक्तित्व और उसकी सृजनात्मक शक्ति का विकास करना, ये तालीम का बुनियादी मकसद होगा। तीसरा सवाल है, दरसगाह में एक कामयाब उस्ताद के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि वो, यानी क्या करे? एक जो है अच्छे टीचर के लिए क्या ज़रूरी है? पहला ऑप्शन है तालिब इल्म को काम में लगाए रखे। दूसरा ऑप्शन है तख्ते स्याह का ज़्यादा इस्तेमाल करे, यानी ब्लैक बोर्ड का प्रयोग अधिक करे। तीसरा है अच्छी तकरीर करे, यानी व्याख्यान जो है अच्छी व्याख्या करे। और चौथा है जो मज़मून पढ़ाना है उसकी अच्छी तैयारी करे। तो साथियों, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4, यानी टीचर को जो मज़मून पढ़ाना है उसकी अच्छी तैयारी भी टीचर को करनी चाहिए। क्योंकि जब टीचर अच्छी तैयारी करेगा तो जो बच्चों को पढ़ाएगा
वो सही पढ़ाएगा और फिर उसी के हिसाब से तख्ते स्याह का इस्तेमाल भी कर लेगा और उसी के अनुसार उसकी व्याख्या भी खूब बढ़िया तरीके से करेगा। चलिए चौथे सवाल को देखते हैं। इब्तदाई दर्जात में पढ़ने और लिखने सिखाने का बुनियादी मकसद क्या है? यानी प्राइमरी लेवल पर आपको पढ़ना और लिखना सिखाना है किसी बच्चे को, तो उसका बेसिक उद्देश्य क्या है, बुनियादी मकसद क्या है, ये पूछा जा रहा है। पहला ऑप्शन है तलबा शेर व अदब के हुस्न व क़ुबह में तमीज़ कर सकें। यानी जो बच्चे आपके हैं वो शेर और अदब की अच्छाई और बुराई में फ़र्क कर सकें। तो दोस्तों ये तो हो नहीं सकता, क्योंकि ये प्राइमरी लेवल की बात हो रही है कि पढ़ने और लिखने सिखाने का बेसिक उद्देश्य क्या होना चाहिए। तो बच्चों को कविता और नज़्मों कहानी के में जो है अच्छे और बुरे में तमीज़ करना, उसमें फ़र्क को बतलाना, ये उद्देश्य नहीं होगा प्राइमरी लेवल पर। दूसरा है मुसन्निफ़ के नुक्ते नज़र से इख्तिलाफ या इत्तेफाक कर सकें। यानी जो आपका लेखक है उसका जो है उसका नज़रिया क्या है, वो किस बुनियाद पर अपने तहरीर को वजूद में लाया है, उससे आप इत्तेफाक या इख्तिलाफ करें। ये भी आपका बुनियादी मकसद इब्तदाई दर्जात में पढ़ने और लिखाने सिखाने का नहीं हो सकता। तीसरा है तकरीर व तहरीर के बुनियादी महारतों पर कुदरत हासिल करना। कह रहे हैं तकरीर व तहरीर यानी तकरीर यानी जो आप व्याख्या करते हैं, मौखिक बोलते हैं या लिखने के जो है बुनियादी अनुभव, बुनियादी महारत पर जो है पूरी तौर पर आपको कुदरत हासिल हो जाए, आप बिल्कुल माहिर हो जाएं, ये भी जो है प्राइमरी स्तर पर पढ़ने और लिखने सिखाने का बुनियादी मकसद नहीं है। तो दोस्तों अब बचता है चौथा ऑप्शन। तो हमारा चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। क्यों सही हो जाएगा? कि तलबा अपनी ज़हनी क़ुव्वतों यानी बच्चे जो हैं वो अपनी मानसिक शक्ति और तख्लीक़ी सलाहियतों यानी सृजनात्मक शक्ति को, सृजनात्मक योग्यताओं को परवान चढ़ा सकें, उनका विकास कर सकें। ये जो है पढ़ने और लिखने सिखाने का बेसिक उद्देश्य है प्राइमरी लेवल पर, कि बच्चों की जो है मानसिक शक्ति और उनकी सृजनात्मक योग्यताओं और उनकी शक्तियों को बढ़ाया जा सके। पांचवा सवाल है बच्चों के ज़हनी इर्तिक़ा में कौन सा उन्सुर एक फ़आल किरदार अदा करता है? यानी बच्चों के ज़हनी इर्तिक़ा यानी जो बच्चों के मानसिक विकास है उसमें कौन सा उन्सुर, कौन सा जो है हिस्सा, कौन सा जुज़ एक जो है बढ़िया किरदार अदा कर सकता है? कहते हैं वरासत यानी हेरिडिटी, जिसको आप वंशानुक्रम से ताबीर करते हैं। दूसरा है माहौल, तीसरा है स्कूल, चौथा है वरासत और माहौल। तो बच्चों के ज़हनी इर्तिक़ा, बच्चों के मानसिक विकास में कौन सा उन्सुर जो है एक बढ़िया और बुनियादी किरदार और फ़आल किरदार अदा करता है? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा वरासत और माहौल, यानी हेरिडिटी और जो है आपका वातावरण, ये दोनों जो है बच्चों के मानसिक विकास में अहम भूमिका निभाएंगे। छठा सवाल है जदीद तालीमी तकाज़े के मुताबिक इब्तदाई दर्जात में ज़बान के निसाब की तदवीन में किन बातों का ख्याल लाजिम और ज़रूरी है? कह रहे हैं कि जो हमारी आधुनिक शिक्षा है उसके जो है आवश्यकताओं के अनुसार प्राइमरी लेवल में, प्राइमरी दर्जात में ज़बान की निसाब यानी भाषा के जो है पाठ्यक्रम के जो है निर्माण में किन बातों का ख्याल करना अनिवार्य है? पहला ऑप्शन है निसाब की तदवीन बच्चों की नफ्सियात के मुताबिक हो। यानी जो आप पाठ का निर्माण कर रहे हैं, आप निसाब बना रहे हैं, वो बच्चों की नफ्सियात यानी उनकी जो है मानसिक स्तर के जो है अनुसार हो। तो ये भी सही है पहला ऑप्शन। और दूसरा ऑप्शन देखें, क्योंकि ये सीटेट है, इसमें एक ऑप्शन को देखकर आप फैसला नहीं कर सकते। निसाब में लिसानी और तसव्वुराती दोनों तरह के मवाद हों, यानी आपका जो पाठ्यक्रम है उसमें भाषाई और जो है कल्पनात्मक दोनों तरह के जो है सामग्रियों का मिश्रण होना चाहिए।
तीसरा है निसाब समाजी ज़िंदगी से मुताल्लिक़ हो, यानी जो आपका पाठ है, पाठ्यक्रम है, वो आपके जो है सामाजिक जीवन से जो है क्या हो, संबद्ध हो। और चौथा ऑप्शन है ऊपर के सभी। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर 4, यानी ऊपर के सभी जवाब जो है ये जदीद तालीमी तकाज़े के मुताबिक इब्तदाई दर्जात में ज़बान के यानी भाषा के निसाब की तदवीन में लाजिम और ज़रूरी हैं। सातवां सवाल है बच्चे की तालीम का बेहतरीन ज़रिया करार दिया जा सकता है, यानी एक बालक के शिक्षण का सबसे अच्छा जो है ज़रिया किसे बनाया जा सकता है। कह रहे हैं इलाक़ाई ज़बान को, दूसरा ऑप्शन है मादरी ज़बान को, तीसरा ऑप्शन है गैर मुल्की ज़बान और चौथा है क्लासिकी ज़बान। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा, सही जवाब होगा मादरी ज़बान। मादरी ज़बान में जो है आप बच्चों को बेहतरीन तरीक़े पर सिखा सकते हैं, क्योंकि जब छोटा बच्चा होगा 5 साल तक यानी शैशवावस्था में होगा तो वो मादरी ज़बान को अच्छी तरह समझ रहा होगा। अगला सवाल है प्राइमरी दर्जात में ज़बान की तालीम का बुनियादी मकसद है। तो प्राथमिक स्तर पर जो है भाषा की शिक्षण का बेसिक उद्देश्य है, क्या है वो आपको बताना है। पहला ऑप्शन है बच्चों के अंदर ज़बान के अमली पहलू यानी बोलने लिखने और इदराकी पहलू यानी पढ़ने सीखने की सलाहियत बहम पहुँचाना। दूसरा ऑप्शन है बच्चों के अंदर मंतकी और इस्तिदलाली गौर व फिक्र की सलाहियत को फ़रोग़ देना। और तीसरा ऑप्शन है बच्चों के अंदर अच्छे तख्लीक़ी महारत को परवान चढ़ाना। और चौथा ऑप्शन है ज़बान की इब्तिदा, नशोनुमा और तरक्की के मुख्तलिफ़ मदारिज यानी विभिन्न प्रकार के जो स्टेज आते हैं उनसे बच्चों को वाकिफ़ कराना। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1, यानी बच्चों के अंदर जो है प्राइमरी दर्जात में भाषा के शिक्षण का बेसिक उद्देश्य क्या है, बच्चों के अंदर ज़बान के अमली पहलू यानी बोलने लिखने और इदराकी पहलू यानी पढ़ने सीखने की सलाहियत को जो है उनके अंदर भरना। अगला सवाल है हमारा सवाल नंबर 9, दर्जे झैल में से कौन सा कौल सीखने के अमल से मुताल्लिक़ नहीं है। पहला ऑप्शन है सीखना एक नागुज़ेर और मुसलसल अमल है। तो जो सीखना है क्या एक नागुज़ेर यानी लाजिम है और मुसलसल अमल है यानी हमेशा चलने वाला है। तो ये तो ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी सीखना क्या है एक जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। तो ये ऑप्शन भी आपका सही। और अगला ऑप्शन देखें, अभी फैसला ना करें, सीखना किसी मकसद के ताबे होता है, यानी जो कुछ हम सीखते हैं यूँ ही नहीं सीखते हैं बल्कि उसका सीखने का हमारा उद्देश्य होता है। जैसे आप लोग पढ़ रहे हैं टेट या सीटेट क्वालिफाई कर रहे हैं, आपका क्या उद्देश्य है कि आप टेट क्वालिफाई करके सुपर टेट में जो है शिक्षक भर्ती परीक्षा में आप सम्मिलित हों, शामिल हों, ये आपका मकसद है। और उसमें शामिल होने का आपका मकसद क्या है कि आप नौकरी पा जाएं। और तीसरा ऑप्शन है सीखना ज़हनी तरक्की यानी मानसिक विकास और इंसानी शख्सियत की तश्कील में यानी व्यक्तित्व की तश्कील में उसके निर्माण का प्रभावकारी ज़रिया है। सीखना क्या है, इससे व्यक्ति का विकास जो है मानसिक विकास होता है और इंसान की जो शख्सियत होती है उसके जो है निर्माण में भी जो है ये प्रभावकारी होता है। तो आपका दूसरा ऑप्शन भी सही और तीसरा ऑप्शन भी सही हो गया। अब बचता है चौथा ऑप्शन, तो आपका जवाब जो होगा वही सही होगा, यानी इस सवाल का जवाब है ऑप्शन नंबर 4, यानी तालीमी इदारे ही में सिर्फ सीखने का अमल किया जा सकता है, ये सीखने के अमल से मुताल्लिक़ नहीं है। तो ये पहला ऑप्शन सीखने के अमल से मुताल्लिक़ है, इसलिए ये आपका नहीं हो सकता। दूसरा भी सीखने के अमल से मुताल्लिक़ है, ये नहीं हो सकता। तीसरा भी सीखने के अमल से मुताल्लिक़ है, ये भी इस सवाल का जवाब नहीं हो सकता। तो कौन सा होगा आपका ये चौथा ऑप्शन, ये बिल्कुल सही है।
सवाल नंबर 10 है, ज़बान सीखने में कौन सा उन्सुर फ़आल किरदार अदा करता है। यानी भाषा के अर्जन में कौन सा उन्सुर, कौन सा हिस्सा एक जो है प्रभावकारी और मुतहर्रिक किरदार अदा करता है। कहते हैं ज़बान के मुसल्लमा उसूल व ज़वाबित, यानी भाषा के जो निर्मित व्याकरण है उसके नियम है वो। दूसरा है लुग़त यानी डिक्शनरी। तीसरा है समाजी माहौल और चौथा ऑप्शन है निसाबी कुतुब। तो साथियों इसका सही जवाब होगा समाजी माहौल। ज़बान सीखने में जो है ये समाजी माहौल आपका जो होता है एक फ़आल किरदार अदा करता है, क्योंकि बच्चे समाज में ही सीखते हैं और हमारा परिवार ये भी समाज का एक हिस्सा है, हमारा विद्यालय भी समाज का एक लघु रूप है और इस तरह से हम समाजी प्राणी हैं। अगला सवाल है, ज़बान में महारत पैदा करने के तरीक़ेकार को सिखाया जाना चाहिए। यानी भाषा में जो है आपको महारत पैदा करने के लिए किस तरीक़ेकार को सिखाया जाना चाहिए, कैसे सिखाया जाना चाहिए। करें एक मुनज़्ज़म तरीक़ेकार से, यानी एक व्यवस्थित ढंग से सिखाना चाहिए। करें किसी चीज़ की तक़लीद के ज़रिए यानी अनुकरण के माध्यम से सिखाना चाहिए। तीसरा है साफ साफ वजाहत के ज़रिए और चौथा है तन्हाई में। तो साथियों ज़बान में महारत पैदा करने के तरीक़ेकार को सिखाया जाना चाहिए एक व्यवस्थित ढंग से, यानी एक मुनज़्ज़म तरीक़ेकार के माध्यम से आपको सिखाया जाना चाहिए। तो ये थे पेडागोजी के अहम सवाल। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आएगा और आपके आने वाले इम्तिहान में मुआविन होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम।